Exercise 10.4 question number 3. If a unit vector A vector makes angle pi by 3 with I cap, pi by 4 with j cap and an acute angle theta with k cap, then find theta and hence the components of A vector. So A vector को हम assume कर लेते हैं a1i plus a2j plus a3k और हमें इसका मॉड्यूलस जो है 1 गिवन है क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर गिवन है. नेक्स्ट, इट मेक्स एन एंगल ऑफ पाई बाई 3 विद आई कैप. तो आई कैप के साथ एंगल निकालना है. सो हम इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं. कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास किसी भी दो वेक्टर्स के लिए a डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b. तो यहाँ पे a वेक्टर एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड i कैप ये हमें गिवन है पाई बाय 3. तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है न्यूमरेटर में. तो a1i प्लस a2j प्लस a3k इसका डॉट लेना होगा i कैप के साथ अपॉन डिनोमिनेटर में इन दोनों के मॉडुलस चाहिए. तो इस पहले वेक्टर का मॉडुलस तो हमारे पास 1 है तो मॉडुलस ऑफ a लिख देते हैं इनटू मॉडुलस ऑफ i कैप. नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट लेना है तो i कैप के साथ डॉट लेना होगा तो हमारे पास a1 बन जाएगा और j डॉट i 0 होता है और k डॉट i 0 होता है तो ऊपर सिर्फ a1 बचेगा. डिनोमिनेटर में मॉडुलस ऑफ a इसको 1 लिख देंगे और मॉडुलस ऑफ i कैप भी क्या होता है 1. तो यहाँ से हमें a1 की वैल्यू मिल गई cos पाई बाय 3. cos पाई बाय 3 की वैल्यू होती है 1/2. तो a1 आ गया 1/2. नेक्स्ट सेकंड इंफॉर्मेशन है a वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ पाई बाय 4 विद j कैप. सो एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड j कैप ये हमें गिवन है पाई बाय 4. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 4 इज इक्वल टू, अब a वेक्टर डॉट j कैप लिखेंगे यानी a1i प्लस a2j प्लस a3k इसका डॉट लेना है हमें j कैप के साथ अपॉन मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ j कैप. तो यहाँ पे ऊपर बचने वाला है i डॉट j 0 हो जाएगा, j डॉट j 1 होता है तो a2 बचेगा और k डॉट j 0 होता है तो a3 का कोई टर्म नहीं आएगा अपॉन ये बाकी डिनोमिनेटर में दोनों मॉडुलस 1 है. सो a2 की वैल्यू आ गई हमारे पास cos पाई बाय 4 और cos पाई बाय 4 होता है 1/√2. तो a2 की वैल्यू हो गई 1/√2. नेक्स्ट लास्टली हमें गिवन है कि मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू 1. तो ये मॉडुलस ऑफ a बनेगा रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर. इसकी वैल्यू 1 के इक्वल गिवन है. a1 a2 हमने निकाल लिए हैं तो ये हो गया रूट ऑफ a1 आया था 1/2 सो 1/2 का स्क्वायर प्लस a2 आया है 1/√2 सो 1/√2 का स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस a3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो 1/4 प्लस 1/2 ये हो गया 3/4. सो a3 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो उधर जाके हो जाएगा 1 माइनस 3/4. सो a3 के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/4. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि a3 इज इक्वल टू 1/2. a3 की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 आ सकती है, ये हमें ध्यान रखना है. सो ये a3 की वैल्यू आ गई है. तो अब कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें सो यहाँ पे एक चीज़ और अब हमें ध्यान रखनी है कि जो एंगल थीटा है विद k कैप वो हमें एक एक्यूट एंगल गिवन है. सो हमारे पास अभी तक a वेक्टर की वैल्यू आ गई है 1/2i प्लस 1/√2j और हम बोल रहे हैं a3 की वैल्यू प्लस माइनस हाफ आई है. तो हमें डिसाइड करना है कि यहाँ प्लस का साइन आएगा या
माइनस का साइन। सो इसके लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि ए वेक्टर एंड के इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब है कि जो डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट के वो पॉजिटिव आना चाहिए, ए डॉट के इज़ पॉजिटिव। तो इसका के साथ अगर हम डॉट करेंगे तो पॉजिटिव आना चाहिए, इसका मतलब हमें पॉजिटिव साइन कंसीडर करना है, कंसीडर पॉजिटिव साइन, क्योंकि ए डॉट के पॉजिटिव आना चाहिए। सो यहाँ से हम कह सकते हैं a1 की वैल्यू फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास आया 1/2, a2 की वैल्यू आ गई 1/√2 और a3 की वैल्यू आ जाएगी 1/2।